सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरे राम राम। ओम नमो शिवाय। साचे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पावन अवसर पर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए बैठते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए सारा दिन अगर इतनी दौड़ धूप करते हैं वो सिर्फ भौतिक के लिए करते हैं, और हमने अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक विकास के लिए क्या किया? क्या आप जानते हैं? जरा सोचेंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम लोगों ने अपने जीवन के भौतिक विकास के लिए तो बहुत कुछ किया, पर आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए माघ मास की एक कथा हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं, और हम लोग इस कथा को डेली नियम से श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये सोचते हैं कि इन कथाओं के अंदर जो ज्ञान, जो अमृत, जो मोती निकले हुए हैं, उनसे हमारा कितना विकास हो सकता है, और इन मोतियों के निकलने पे हम लोग कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, हम लोग परमात्मा के कितने निकट जा सकते हैं, क्या श्री चरणों में हमें स्थान मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा घिसना पड़ेगा स्वयं को, और घिसने से ही हमारे जीवन का विकास होगा। तो हम लोग 20वें अध्याय की तरफ आज बढ़े हैं। 19 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 20वें अध्याय की तरफ आज हम लोग आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि 19वें अध्याय के अंदर अग्नि ऋषि की कहानी आई थी, जो जो एक ब्रह्मचारी थे, और वो कन्याओं को देख के अदृश्य हो गए थे। आगे इस स्टोरी हम आपको सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और ये हमारा 20वां अध्याय होगा। आइए शुरू करते हैं। 20वां अध्याय, अग्नि तथा गंधर्व कन्याओं का श्राप देना। विशिष्ट जी कहते हैं कि हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता से ने उनसे देर से आने का कारण पूछा और चुपचाप होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा कि माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और अब मैं थक गई हूँ। परंतु सबके हृदय में अग्नि ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि में करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्होंने सरोवर के निकट ऋषि पुत्र दिखाई दिए। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि उनमें से किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर ले और उनसे विवाह कर ले। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि हे देवियों, अभी वो गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाने बना रहा है, अतः वे उसके पीछे पड़ गई और चारों ओर से उसे घेर लिया। उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेद अध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्याएं आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे ही पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आया और श्राप देते हुए बोला, तुम पिशाचनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम तुरंत पिशाचनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तू पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा नए ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाच होने के कारण उन सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वाले ने वह स्थान त्याग दिया। एक दिवस लोमश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्होंने स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचनियां भूख से व्याकुल भटक रहे थे। वो लोमश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और वो घबरा कर दूर भाग गई। लोमश ऋषि को देख अग्नि के पिता वहीं आ गए और हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना से युक्त वचन बोलते हुए अग्नि के पिताजी बोले कि हे ऋषिवर, आप श्राप से नष्ट होने का कारण बताएं तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें। तो आज के इस अध्याय को पढ़ के हमने क्या जाना? हमने सिर्फ इतना जाना कि वो जो गंधर्व कन्याएं थी और वो जो ऋषि थे, वो उनके विचार नहीं मिलते थे। गंधर्व कन्याएं तो ऋषि से विवाह करना चाहते थे, पर ऋषि जो है वो अपनी विद्या पूर्ण करने के पश्चात अपना गुरुकुल जीवन
पूर्ण करने के पश्चात ही कोई कार्य करना चाहते थे। अतः वो कोई कार्य करने के योग्य अभी नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन कन्याओं ने जब एक बात न मानी तो ऋषि पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया और उनको ऋषि कन्याओं ने श्राप दे दिया। तो उससे क्या हो गया, पिशाच बन गए। अब अगली 21वें अध्याय के हम अंदर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गंधर्व कन्याएं और ऋषि पुत्र का किस तरह से शाप खत्म होता है। और हाँ, इसके अंदर हमारे माघ मास का महात्म कहाँ पर आता है, यानी कि 21वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पता लगेगा कि माघ मास का महत्व, इसकी विशेषता इस कथा के अंदर भी है। तो आइए इतनी बातें बताते हुए, इतनी आपसे चर्चा करते हुए लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए, जब तक हम कल आपके पास एक अन्य प्यारी सी कथा लेकर ना आ जाएं, तब तक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगर बोलने में कोई कमी रह जाती हो हमारी अपनी, अगर अच्छा बोला गया हो, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा समझ के उन्हें प्रणाम करना। ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री